तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक और न्यू एनिमे के बारे में जो कि कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुआ है। हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सेंटेंस टू बी हीरो इस वाले एनिमे के बारे में। ये वाला एनिमे एक डार्क फैंटेसी रिवेंज वाला एनिमे है जिसका कि पहला एपिसोड लिटरली 1 घंटे का है। एपिसोड के स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि भाई इन लोग ने ये वाला एनिमे तो एकदम से बीच में से शुरू कर दिया। लाइक जैसे ही एपिसोड की शुरुआत होती है हम सीधा फाइट के अंदर ही रहते हैं। लाइक स्टार्टिंग के कुछ मिनट कंफ्यूजिंग तो थे, लेकिन भाई एपिसोड के एंड तक आते आते सारी की सारी चीजें जो है वो एकदम से क्लियर हो जाती है। तो इस वाले एनिमे का बेसिक प्लॉट ये है कि इस वाले एनिमे के वर्ल्ड के अंदर एक हीरो बनना जो है वो सबसे बड़ी वाली पनिशमेंट है। लाइक यहाँ पर जिन लोग ने बहुत बड़े वाले क्राइम्स करे रहते हैं उन लोग को हीरो की जो है वो पनिशमेंट दी जाती है। तो आप लोग भी यहाँ पर सोच रहे होंगे कि भाई एक हीरो बनना पनिशमेंट कैसी हुई। तो देखो, यहाँ पर किसी भी क्रिमिनल को अगर हीरो का टैग मिलता है तो उसको अपनी मर्जी के बिना मिलिट्री सर्विस के अंदर हिस्सा लेना पड़ता है, जहाँ पर उसको अलग अलग टाइप के मिशंस दिए जाते हैं। तो मिलिट्री के अंदर मेनली उनका काम रहता है डीमन से लड़ने का, और डीमन से लड़ते लड़ते अगर वो मारे भी जाते हैं तो ये लोग जो है वो एकदम से रिवाइव हो सकते हैं। लाइक यहाँ पर इन लोग को ऐसी पनिशमेंट दी जाती है कि वो जितनी बार मरते हैं उतनी बार वो रेजरेट हो सकते हैं। लाइक ये ऐसी पनिशमेंट है जहाँ पर हीरो जो है वो खुद की मर्जी से मर भी नहीं सकता। यहाँ पर वो जितनी बार मरता है उतनी बार वो रेजरेट हो जाता है, लेकिन हर बार रेजरेट होते होते हीरोज के अंदर की जो पुरानी मेमोरीज है वो धीरे धीरे करके वाइप आउट होती है। लाइक यहाँ पर ऐसा एक टाइम आता है जहाँ पर भाई ये जो हीरोज है वो बहुत ज्यादा मरने के बाद में अपने आप को खो देते हैं। लाइक वो एक तरीके से ज़ॉम्बी बन जाता है, और ऐसे ही हीरो बनने की पनिशमेंट जो है वो अपने इस वाले एनिमे के मेन कैरेक्टर जाइलो को दी जाती है, जो कि हीरो बनने से पहले ऑर्डर ऑफ द होली नाइट्स का फॉर्मल कैप्टन हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर उसने एक ऐसा क्राइम कर दिया था जिसके चक्कर में उसको हीरो बनने की पनिशमेंट दी जाती है। और यहाँ पर जाइलो की टीम में और एक हीरो रहता है जो कि रहता है डोटा। यहाँ पर डोटा जो रहता है उसको चोरी करने की बहुत गंदी आदत रहती है। तो इसी चक्कर में जब डोटा पकड़ा जाता है तो उसको हीरो बनने की पनिशमेंट दी जाती है। यहाँ पर भले ही डोटा एक बच्चा लग रहा हो, लेकिन इसकी आई साइड जो है वो काफी ज्यादा अच्छी रहती है, और इसी के चक्कर में यहाँ पर डोटा जो है वो बड़ी आसानी से अच्छी चीजों को चुरा सकता है। लाइक यहाँ पर हमको एपिसोड के स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है कि डोटा जो है वो एक बॉक्स को चोरी करता है, और उस वाले बॉक्स को चोरी करते टाइम पे यहाँ पर फेरिस जो कि मॉन्स्टर्स रहते हैं उनने उसके ऊपर हमला कर दिया रहता है, और वहाँ पर वो इंजर्ड हो जाता है। यहाँ पर फेरिस जो रहती है वो डीमन लॉर्ड्स की मिनियंस रहते हैं। लाइक यहाँ पर डीमन लॉर्ड जो रहते हैं वो फॉरेस्ट के अंदर या किसी भी क्रीचर्स को एक तरीके से करप्ट करके अपनी आर्मी के अंदर शामिल करते हैं, और उन्हीं सारी क्रीचर्स को फेरिस कहा जाता है। यहाँ पर डोटा जो है वो फेरिस से बच के उस वाले बॉक्स को चोरी कर लेता है, और आगे चलकर हमको पता चलता है कि वो जो कॉफिन रहती है उसके अंदर एक गॉडेस रहती है, और ये जो गॉडेस रहती है वो अभी तक एक्टिवेट नहीं होती है। लाइक यहाँ पर उसको एक्टिवेट करने के लिए एक रिचुअल को करा जाता है जिससे वो गॉडेस जो है वो अपने नाइट को चुनती है। ये जो गॉडेस रहती है उनका मेन मकसद यही रहता है कि उनको अपनी होली नाइट्स को चुन कर उनके साथ मिलकर डीमन लॉर्ड से लड़ना होता है। यहाँ पर गॉडेस जिसको भी अपना नाइट घोषित करती है उनको अपनी पावर्स देती है। तो यहाँ पर अपना एमसी जैसे ही बॉक्स को खोलता है तो वहाँ पर वो पहली नजर में पहचान जाता है कि ये जो लड़की है वो एक गॉडेस है, और आगे चलकर ये जो गॉडेस रहती है वो अपने एमसी को अपना नाइट घोषित करके बार बार बोलती है कि मेरे साथ पैक्ट कर लो, जहाँ पर मैं हर एक फाइट के अंदर तुम्हारी मदद करूंगी और वहाँ पर तुम एक भी फाइट को नहीं हारोगे। लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्यों अपना एमसी जो है वो बार बार गॉडेस को मना कर रहा होता है। लेकिन आगे चलकर जब हम एपिसोड के अंदर के इसी फाइट में आते हैं जहाँ पर अपना एमसी का बच के निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, वहाँ पर अपना एमसी डिसाइड करता है कि भाई वो सारे के सारे नाइट्स को बचाने के लिए गॉडेस के साथ में पैक्ट यानी कि रिचुअल करेगा, जहाँ पर वो फाइनली गॉडेस के साथ में पैक्ट बना लेता है, जहाँ पर वो ऑफिशियली गॉडेस का एक नाइट बन जाता है। जहाँ पर हमको एपिसोड के एंडिंग में पता चलता है कि अपना जो एमसी रहता है वो हीरो बनने से पहले होली नाइट्स का कैप्टन हुआ करता था, और उसने पहले भी एक गॉडेस के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। लेकिन वहाँ पर उसको पनिशमेंट मिल रही होती है क्योंकि उसने उस वाले गॉडेस को मार दिया था। लाइक यहाँ पर एक तरीके से अपने एमसी को यहाँ पर फ्रेम करा जा रहा था। लाइक यहाँ पर उस वाले फाइट के अंदर जितने भी सारे सोल्जर्स मारे गए थे और साथ ही गॉडेस जो मारी गई थी उनके मरने का पीछे का रीजन जो है वो अपने एमसी को बताया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर असलियत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो डीमन लॉर्ड्स रहते हैं वो एक तरीके से एक वायरस को फैला के भाई किसी भी क्रीचर को अपना मिनियंस बना सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर गॉडेस जो रहती है अगर वो एक बार अपनी सारी की सारी पावर्स को यूज कर लेती है या वो लड़ने की हालत में नहीं रहती तो वहाँ पर भाई उनके ऊपर वो जो वायरस है वो असर डालता है। लाइक यहाँ पर अपना एमसी अगर उस वाले गॉडेस को नहीं मारता तो वो जो डीमन लॉर्ड है वो उस वाले गॉडेस को अपना मिनियन बना सकता था और उस वाले गॉडेस के पावर्स का यूज भी कर सकता था। तो वहाँ पर अपना एमसी डिसाइड करता है कि यहाँ पर अभी कोई भी रास्ता नहीं है, उसको गॉडेस को मारना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर वो जो गॉडेस है वो भी मान जाती है क्योंकि उसको पता था कि अगर वो यहाँ पर मारी नहीं जाती तो यहाँ पर बहुत बुरा वाला हाल हो सकता है। लेकिन अपने एमसी के इतना कुछ बताने के बावजूद भी वहाँ पर जो कोर्ट्स के अंदर लोग रहते
रहते हैं उनमें से कोई भी जो है वो अपनी एमसी के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर रहा था। लाइक यहाँ पर सारे के सारे बोल रहे होते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि गॉडेस जो है वो उस वाले वायरस के शिकार भी हो सकती है, लाइक वो डीमन लॉर्ड की मिनियंस भी बन सकती है। तो यहाँ पर एक तरीके से अपने एमसी को झूठा करार देखते हुए अपने एमसी को हीरो बनने की सजा जो है वो सुनाई दी जाती है, जहाँ पर अपना हीरो जो है वो अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर हमको मांगा और लाइट नोवेल के अंदर बताया जाता है कि इस वाले सजा से फ्री कैसे होना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस वाले सजा का जो टाइम पीरियड है उनको 100 साल बताया जाता है, और अगर आपको इस वाले सजा से फ्री होना है तो आपको एक तो टोटल विक्ट्री चाहिए रहेंगी, या जितने टाइम तक आपको सजा दी गई है उतने टाइम तक आपको अपने मिशंस को पूरा करना होगा। लाइक ये तो बस बोलने की बात हुई, लेकिन यहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि अगर तुम सारे के सारे डीमन लॉर्ड्स को हरा देते हो और जो वायरस डीमन लॉर्ड की टेरिटरी से फैल रहा है उसको रोक देते हो तो यहाँ पर आपकी जो पनिशमेंट है वो खत्म कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लाइक यहाँ पर एक हीरो इतने सारे डीमन लॉर्ड्स को कैसे ही हरा सकता है, और उसने भाई सारे के सारे डीमन लॉर्ड्स को हरा के टोटल विक्ट्री ली भी ली, तो यहाँ पर कोई भी चांसेस नहीं है कि उनकी पनिशमेंट को खत्म कर दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एक हीरो बनना मौत से भी ज्यादा बड़ी वाली पनिशमेंट बोली जाती है। तो अगर आपने इस वाले एनिमे की मांगा या लाइट नोवेल थोड़ी भी पढ़ी नहीं है तो यहाँ पर मैं बता दूं कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि एनिमे के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंट है और उनको ज्यादा डिटेल्स के अंदर बताया नहीं गया है। लाइक यहाँ पर अगर हम बात करें रिजरेक्शन की, अगर कोई हीरो मर जाता है तो उसके बाद में वो कैसे रिजरेक्ट होता है, तो यहाँ पर भाई एक हीरो के रिजरेक्ट होना पूरी उसके बॉडी के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई कितने % रिवाइवल जो है वो पॉसिबल है। लाइक ये जो रिजरेक्शन रहता है वो लिटरली भाई हेल से उसकी सोल को खींच के लाता है, और इसीलिए भाई अगर उसकी बॉडी परफेक्ट कंडीशन के अंदर नहीं हुई तो भाई रिजरेक्शन जो है वो एक्यूरेट भी नहीं हो सकता। अगर उसकी बॉडी कंडीशन जो है अच्छी नहीं है तो भाई एक तरीके से अपना हीरो जो है वो चलता फिरता ज़ॉम्बी भी बन सकता है। और यहाँ पर ऐसा भी होता है कि अगर कोई हीरो फाइट के अंदर मारा जाता है तो वहाँ पर बाकी बचे हुए सोल्जर्स जो रहते हैं वो लिटरली उस वाले हीरो के बॉडीज के पार्ट्स को उठा के लाती है और उसको एक जगह पे रखकर उसका रिजरेक्शन कंप्लीट होता है। लेकिन ऐसे टुकड़ों में जोड़कर एक हीरो का अगर रिजरेक्शन होता है तो भाई उसकी अपने दिमाग को खोने का चांसेस जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और ऐसा भी है कि अगर कोई हीरो अपने दिए हुए मिशन को पूरा नहीं करता है तो उसको लिटरली जिंदा जला दिया जाता है और उसके बाद में उसको वापस से रिजरेक्ट किया जाता है। और यहाँ पर रही बात गॉडेसेस की, जिनको कि भाई ह्यूमैनिटी का आखिरी होप माना जाता है। लाइक यहाँ पर गॉडेसेस जो होती है वो एक एंशिएंट टेक्निक से बनाई जाती है, लाइक वो जो कि डीमन लॉर्ड के खिलाफ वॉर के अंदर ह्यूमैनिटी का एकमात्र सहारा यानी कि ह्यूमैनिटी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन बोली जाती है। और यहाँ पर पूरे एनिमे के अंदर बस 12 गॉडेस रहती है जो कि होली नाइट को दी जाती है, जहाँ पर होली नाइट्स का काम रहता था कि उनको गॉडेसेस को प्रोटेक्ट करना है और उनको सही टाइम पे यूज करना है। और यहाँ पर जो गॉडेसेस रहती है उनके पास में अलग अलग एबिलिटीज रहती है जो कि अपने अपने चुने हुए होली नाइट्स को अलग अलग एबिलिटीज देती है। भले ही यहाँ पर ये जो गॉडेस जो रहती है वो दिखने को फीमेल रहती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि इन सारे गॉडेस का कोई भी ऑफिशियल जेंडर नहीं होता। लाइक यहाँ पर इनको भी एक वेपन की तरह ही बनाया गया है जिनका मेन काम ये है कि उनको भाई अपने होली नाइट्स के साथ में मिलकर डीमन लॉर्ड्स को मारना है। तो यहाँ पर बताने के लिए इस वाले एनिमे के बारे में बहुत सारी बातें हैं। लाइक इसका जो प्लॉट है वो काफी ज्यादा गहरा जाता है। अगर यहाँ पर मैं एवरी सिंगल थिंग बताने लग गया तो ये वाला वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि शायद से मैं इस वाले एनिमे की मांगा और लाइट नोवेल को एक्सप्लेन करना शुरू कर दूं। लाइक ये वाला एनिमे नया नया आया है तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसकी मांगा या लाइट नोवेल नहीं पढ़ी रहेगी। अगर आप लोग भी चाहते हो कि भाई मैं इस वाले एनिमे की लाइट नोवेल या मांगा को एक्सप्लेन करूँ तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो चलो गाइस आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा तो जाते जाते इस वाले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको आगे आने वाले किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।